जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआ फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको संतान प्राप्ति का महा उपाय बता रही हूँ। दोस्तों ये उपाय शिव पुराण में वर्णित है, तो उसी के अनुसार मैं उपाय बता रही हूँ। और इसको पति पत्नी मिलकर करते हैं तो निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों पारस शिवलिंग बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। सभी शिवलिंगों में अगर पारस शिवलिंग का आप जलाभिषेक करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों आज मैं शिव पुराण में वर्णित पारस शिवलिंग का ही उपाय आपको बताने जा रही हूँ। उसे जानने से पहले दोस्तों जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों किसी भी कार्य को जब पति पत्नी मिलकर करते हैं तो निश्चित ही उसमें 100% आपको सफलता मिलती है। और संतान प्राप्ति के लिए तो पति पत्नी को मिलकर ही करना चाहिए, क्योंकि दोनों के भाग्य से संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों इस उपाय को पति पत्नी को मिलकर करना है और 41 दिन तक लगातार करना है। दोस्तों इस उपाय को मतलब शिव पुराण में बताया गया है कि अगर पारस शिवलिंग सभी शिवलिंगों में श्रेष्ठ माना जाता है, और शिव पुराण में वर्णित है कि जो पारस शिवलिंग है वो भगवान शंकर का बीज है। इसी बीज से पूरे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। तो अगर आप इस मतलब महादेव के इस पारस शिवलिंग का मिलकर पति पत्नी सच्चे मन से गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस उपाय को आप देखिए किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं क्योंकि भगवान शंकर का दिन सोमवार माना गया है। अगर आप पारस शिवलिंग को मतलब घर में स्थापित करना चाहते हैं, देखिए मैंने पहले भी आपको दिखाया था, एक बारी और दिखा देती हूँ। देखिए ये पारस शिवलिंग है, इसको आप घर में अगर लाना चाहते हैं तो शिवरात्रि का दिन सबसे श्रेष्ठ है। और आपको मतलब ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और प्रदोष व्रत में भी इसको आप घर में स्थापित कर सकते हैं। और इस उपाय को आपको देखिए सोमवार या तो सोमवार के दिन से शुरू करें, या प्रदोष व्रत कोई भी प्रदोष व्रत आता है उस दिन से शुरू कर सकते हैं, या शिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि भगवान शंकर का दिन होना चाहिए, चाहे सोमवार से शुरू करें, चाहे प्रदोष व्रत से, या फिर शिवरात्रि से। और 41 दिन तक कंटिन्यू इस उपाय को आपको करना है। दोस्तों इस उपाय को देखिए आपको सुबह स्वच्छ होकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने और पति पत्नी को मिलकर करना है। और इसके लिए आपको देखिए 100 ग्राम 250 ग्राम शिवलिंग के बीज लाने हैं और उनको साफ करके अच्छा सा एक पाउडर बना लें और एक डब्बे में एक कंटेनर में उसको स्टोर कर लें। देखिए इसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं है, क्योंकि 40 दिन तक आपको लेना है एक चम्मच, तो कितने भी मतलब शिवलिंग के बीज प्रयोग हो सकते हैं। अगर कम पड़े तो आप दोबारा ला के मतलब यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पति पत्नी को देखिए जो पारस शिवलिंग है उसको किसी भी मतलब बर्तन में या कटोरी प्लेट में रख कर जलाभिषेक करना है। एक मतलब तांबे का या स्टील का लोटा ले लें, उसमें स्वच्छ मतलब जल डालना है और उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल उसमें डालकर आपको शिवलिंग का दोनों पति पत्नी मिलकर जलाभिषेक करें ओम नमः शिवाय कहते हुए, और उसी जल से आपको शिवलिंग के बीज का पाउडर लेना है। और देखिए पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं और पति पत्नी मिलकर ही मतलब पाउडर को ले सकते हैं। अगर आपकी देखिए डॉक्टरी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको संतान की प्राप्ति कई सालों से नहीं हो रही, तो आप पति पत्नी मिलकर मतलब दोनों जने इस पाउडर को लें। मतलब जो आपने जलाभिषेक करा है उसी जल से 2 चम्मच के करीब एक कटोरी में प्लेट में मतलब वो पाउडर निकाल लीजिए, शिवलिंग के बीज का जो पाउडर आपने बनाया है, और भगवान शंकर को उसका भोग लगाएं। और उसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर चाहे ले सकते हैं। अगर केवल पत्नी लेना चाहती है, सिर्फ वाइफ लेना चाहती है, तो वाइफ 1 चम्मच का भोग लगाए भगवान शंकर को, और उसके बाद मतलब उसी जल से उस पाउडर को ग्रहण कर ले। और 41 दिन तक करना है तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपकी कोख बंदी है या किसी और वजह से किसी भी तंत्र मंत्र से या कोई भी तांत्रिक क्रिया अगर आपके ऊपर हो रखी है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि तंत्र मंत्र सभी भगवान शंकर महादेव के अधीन माने जाते हैं, इनके मालिक कहलाते हैं। क्योंकि उनके आगे देखिए तंत्र मंत्र कोई भी तांत्रिक क्रिया उनके आगे नहीं चलती। तो महादेव का ये उपाय आप जरूर करके देखें, आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर कोई भी
मतलब अगर आप सच्चे मन से उपाय करते हैं या पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें सफलता मिलती है। और इस उपाय को भी अगर आप पति पत्नी मिलकर करते हैं तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस उपाय के दौरान देखिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो मांस मदिरा मतलब नॉनवेज वगैरह, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन तो मतलब आपको नहीं करना है, लेकिन जो तामसिक भोजन होता है उसका परहेज अवश्य ही करना है। अगर पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं तो दोनों को ही नियम निभाने। दोस्तों, 41 दिन तक अगर पति पत्नी मिलकर इस उपाय को करते हैं और नियमों को निभाते हैं तो निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर 41 दिन तक अगर गौ सेवा करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि शिव पुराण में वर्णित है कि गौ सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप किसी मंदिर में अगर शिव परिवार की स्थापना करवा देते हैं तो आपको 101% संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा देखिए शिव पुराण में वर्णित है। हमारे शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए गए हैं जिससे संतान की प्राप्ति होती है। तो आज मैंने शिव पुराण के अनुसार ही आपको उपाय बताया है। अगर आप इसको मतलब करते हैं सच्चे भाव से तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, देवों के देव महादेव है, उनके आगे देखिए कोई भी तांत्रिक क्रिया तंत्र मंत्र नहीं चलता है। अगर किसी हमारे दोष के कारण भी अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो अगर आप पारस शिवलिंग का 41 दिन तक जलाभिषेक करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस उपाय को देखिए आप दोनों कर रहे हैं, आप दोनों चाहें तो मतलब शिवलिंग के बीज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पति नहीं लेना चाहता, सिर्फ पत्नी लेना चाहती है तो केवल पत्नी भी ले सकती है। 1 चम्मच का आपको डेली भगवान शंकर को पारस शिवलिंग को भोग लगाना है और उसी जल से आपको ग्रहण करना है। तो देखना निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य